आज हम बात करेंगे ऐसे 10 तरीक़ों की जिनको हम अडॉप्ट करके जो है एंजाइटी जो है उससे जो है वो छुटकारा पा सकते हैं। और आजकल कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जो एंजाइटी का शिकार जो है वो ना रहता हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज़ है और मैं राइट इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड साइंस से अहमदाबाद से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बात करेंगे ऐसे 10 तरीक़ों की जिनको हम अडॉप्ट करके जो है एंजाइटी जो है उससे जो है वो छुटकारा पा सकते हैं। और आजकल कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जो एंजाइटी का शिकार जो है वो ना रहता हो। और उसकी ज़ाहिर है बहुत सारी वजूहत हैं और हमारा लाइफस्टाइल भी जो है उस पर उस वाले से जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लेकिन एंजाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा हमें परेशान जो है वो करती है। और स्पेशली कोविड-19 के बाद तो एक बहुत जो है वो लोगों को इसने घेर रखा है। और आपने मोस्टली यही देखा होगा कि जो एंजाइटी है वो मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर जब पैदा होती है तो हम मतलब ना तो कोई फ़ैसला बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ना ही हम जो है वो अपनी जो ज़िंदगी है उसको प्रॉपर जो है वो गुजार सकते हैं। और आपने एक और बात भी आप ये देखें कि जितने भी खौफ हैं या फ़ोबियाज़ हैं उनके पीछे जो है एंजाइटी जो है वो क्रॉनिक एंजाइटी होती है। अब हम उन 10 तरीक़ों के बारे में बात करते हैं कि जो हमें एंजाइटी जो है उससे छुटकारा दिला सकते हैं। तो सबसे एक बहुत बड़ी जो वजह है वो ये है कि अगर हम एक्टिव रहें अब अपनी ज़िंदगी के अंदर और जो रेगुलर जो है वो एक्सरसाइज करें और स्पेशली जो है वो हफ्ते के जो 5 दिन हैं वो रोज़ाना जो है कम से कम 30 मिनट्स अगर हम तेज़ वॉक भी कर लेते हैं या हम एक्सरसाइज करते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे हम अपने जिस्म को जो है वो 30 मिनट देते हैं, यानी अपने आप को देते हैं, तो हम बहुत हद तक जो है वो एंजाइटी से जो है बच जाते हैं। अगर हम इसके दूसरे रुख पे देखें तो हम आप ये देखेंगे कि वो लोग जो सुस्त वजूद होते हैं या कायल होते हैं तो वो लोग जो है वो एंजाइटी के जो है शिकार ज़्यादा होते हैं। उसके बाद सेकेंडली ये होता है कि जो अल्कोहल है उसका इस्तेमाल जो है वो आप तर्क कर दें। अब अल्कोहल का इस्तेमाल ज़ाहिर है जब इंसान स्टार्ट करता है तो ज़ाहिर है उसके पीछे डिप्रेशन, एंजाइटी इस तरह के बहुत सारे जो हैं वो मसाइल होते हैं। और हर अल्कोहल इस्तेमाल करने का या कुछ कल्चर्स ऐसे हैं जिनमें जो है वो अल्कोहल जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आप ये देखें कि हर चीज़ का एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी एक्शन होता है कि आप कोई भी चीज़ अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो अपने प्राइमरी एक्शन में अगर आपको बेनिफिट देती है तो सेकेंडरी एक्शन में आपके लिए नुकसानदेह। और इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे कुछ लोग जो है वो डिप्रेशन के लिए या एंजाइटी के लिए को मतलब है कि ठीक करने के लिए जो है वो मतलब है कि अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं और वो ये समझते हैं कि अल्कोहल का इस्तेमाल करने के बाद जो है वो बहुत जो है बेहतर हो जाते हैं। ये उसका जो है वो प्राइमरी एक्शन है। लेकिन सेकेंडरी एक्शन ये है कि जब भी उसके असरात बॉडी से ख़त्म होते हैं तो वही एंजाइटी वही डिप्रेशन जो है वो पहले से बढ़ के महसूस होता है। उसी तरह अगर आप जैसे आप घर जाते हैं बारिश के अंदर तो आप फौरी तौर पे जो है वो कोई गर्म चीज़ इस्तेमाल करते हैं, चाहे सूप पी लेते हैं या कुछ चाय वगैरह पी लेते हैं। वक्ती तौर पे आपका जो जिस्म है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और आपको बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब उसका असर ख़त्म होता है तो आपको वो वही ठंड जो है वो पहले से ज़्यादा लगती है। और उसी की निस्बत अगर आप घर जाते हैं और घर वाले आपको 1-2 घूंट जो है वो पानी अगर पिला देते हैं तो उससे ये होगा कि आपका जो प्राइमरी और सेकेंडरी जो एक्शन है वो बिल्कुल उलट हो जाएगा। यानी जो चीज़ फॉर एग्जांपल आजकल जैसे सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में अगर आप ठंडे पानी से नहाएंगे तो आपको वो ठंड लगती है, लेकिन कुछ देर के बाद जो है आपका जो जिस्म है वो गर्म हो जाता है। इसी तरह अगर आप गर्म पानी से नहाते हैं तो आपका जिस्म गर्म होता है लेकिन थोड़ी देर बाद आपको ज़्यादा सर्दी लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये हर चीज़ का प्राइमरी और सेकेंडरी एक्शन है। और यही बात जो है वो कैफ़ीन की जो ड्रिंक्स हैं उन पर भी जो है लागू होती है और मेडिसिन पे भी ये लागू होती है और यही बात जो है वो अल्कोहल पे भी लागू होती है। थर्ड जो है कि स्मोकिंग। अब स्मोकिंग जितने भी लोग स्मोकर हैं आप उनसे पूछें या उनकी आप डिटेलिंग में उनके साथ चले जाएं तो आप देखेंगे कि हर जो भी स्मोकर है उसकी कोई ना कोई कहानी है और उसने जब ज़िंदगी में पहली बार स्मोकिंग की थी तो उसके साथ कुछ इशू हुआ था, चाहे वो स्ट्रेस में था या किसी और वजह से, तो उसने सिगरेट स्टार्ट किया और फिर करते करते जो है वो उसकी आदत बन गई। आपने यहाँ पे एक बात गौर की होगी कि मीडिया पे जो है वो एडवर्टाइजमेंट जो है वो सिगरेट की नहीं होती और पहले तो बड़ी एडवर्टाइजमेंट आती थी, वो ख़त्म कर दी गवर्नमेंट ने, बैन कर दिया। और अब तो ये भी है कि मतलब एक सिगरेट की हर जो डब्बी है उसके ऊपर बाकायदा कैंसर की जो मरीज़ हैं उनकी तस्वीरें डाली हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है वो सिगरेट नोशी जो है वो नहीं छोड़ते। और दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो रोज़ाना जो है वो अरबों के हिसाब से जो है वो सिगरेट पीते हैं। तो आपने कभी गौर किया कि ये ऐसा कौन सा ऐसा पॉइंट है कि जो इंसान को मजबूर करता है कि वो मतलब है कि वो सिगरेट जो है उसकी तरफ जाता है। एक तो बॉडी की रिक्वायरमेंट है और वो इंसान कहते हैं यार कि चलें कोई इस तरह का इशू है तो मैं मतलब वो जब सिगरेट पीता है तो नफसियाती तौर पे भी और बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो जाती हैं और वो समझते हैं कि वो एंजाइटी से दूर हो गए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप एंजाइटी
जो है वो आप अपनी कम करें तो फिर आपको जो है वो स्मोकिंग जो है वो छोड़नी पड़ेगी। जो मैंने सवाल पहले आपसे पूछा था कि क्या वजह है कि लोग जो है वो स्मोकिंग नहीं छोड़ते, तो उसकी बेसिक वजह जो है मॉडलिंग है, और वो एंकर होते हैं। आप देखते हैं कि घर में कि जी मेरे जो वाले साहब हैं, जब वो परेशान होते हैं तो सिगरेट पीते हैं, जब वो खुश होते हैं तो सिगरेट पीते हैं, जब वो दोस्तों के साथ होते हैं तो सिगरेट पीते हैं, जब वो अकेले बैठे होते हैं तो सिगरेट पीते हैं। यानी कि खुशी के मौके पे भी सिगरेट नोशी हो रही है, और गम के और डिप्रेशन और टेंशन और स्ट्रेस के मौके पे भी वो हो रही है। तो वो लोग जो उनको देख रहे होते हैं या उनके जो मॉडल है उनके, वो ये समझते हैं कि यार ये एक हैबिट है, और ये मॉडल के तौर पे आपने देखें मॉडलिंग का इस्लाम में बड़ा कंसेप्ट है। और स्पेशली हम जो है वो दूसरों को देख के जो है वो चीज़ें सीखते हैं, और इसी को मतलब तजर्बा भी इसी तरह आता है कि आप देखते हैं किसी बच्चे को मैकेनिक के पास छोड़ते हैं, या आप कोई बंदा मैकेनिक के पास रहता है, कुछ अर्से बाद जो वो काम सीख जाता है, उसकी वजह को वो मॉडल कर रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि वो काम कैसे कर रहा होता है। ये जो टिपिंग पॉइंट है इसका, वो यही है कि अगर बड़ा भाई सिगरेट पी रहा है तो वो, अब ज़ाहिर छोटे भाई के लिए तो अपना जो बड़ा भाई है वो आइडियल है, तो इसी वजह से वो जब देखते हैं कि हर सिचुएशन में ये जो है वो सिगरेट पी रहा है, तो वो भी कहते हैं कि चलो ये भी करते हैं। और फिर जब ज़ाहिर जब कश लगाता है तो उसको एक और अंदर से एक सेटिस्फेक्शन होती है कि मैं अपने जो बड़े हैं उनकी जो सुन्नत है उस पर अमल कर रहा हूँ। तो उसी तरह जो है वो एक इस दलदल में जो वो धंस जाता है। लेकिन हर जो स्मोकिंग करने वाला बंदा है उसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी है, और उस स्टोरी को अगर एड्रेस कर दें और वहाँ से उसके अनकॉन्शियस माइंड से अगर उसको वेव कर दें, तो डेफिनेटली जो है उसको स्मोकिंग छोड़ने में जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी। लेकिन अगर आप एंजाइटी से बचना चाहते हैं तो स्मोकिंग आपको छोड़नी ही पड़ेगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि कैफ़ीन की। जैसे मैंने आपको कॉफ़ी हो गई या कैफ़ीन कंटेनिंग जितने ड्रिंक्स हैं वो हो गए, या जितनी भी इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो जान है वो एंजाइटी से छूटे, तो कैफ़ीन कभी भी आपको दोस्त नहीं हो सकता। वक्ती तौर पे आपको रिलैक्स करेगा, उसका अपना एक दुरानिया है काम करने का। जब आपकी बॉडी से आउट हो जाएगा तो आप फिर ड्राम से गिरेंगे। बल्कि एक रिसर्च भी हो चुकी है कि कोई कंपनी थी, उसके अंदर जो बहुत सारे लोग जो हैं वो अवसाद हो जाते थे, और रात को अचानक मशीनों पे गिर जाते थे और उनकी डेथ हो जाती थी। जब उन्होंने रिसर्च की तो उन्होंने यही देखा कि वो लोग जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं कैफ़ीन कंटेनिंग जो प्रोडक्ट्स हैं, वो तो बड़े एक्टिव हो जाते हैं और बड़ा अच्छा काम करते हैं। लेकिन जो ही उसके साथ ख़त्म होते हैं तो अचानक जो है उनका एनर्जी लेवल नीचे चला जाता है, और उनको कोई ना कोई हादसा जो है हो जाता है। तो ये भी आप देख सकते हैं। फिर जो पांचवी एक वजह है एंजाइटी को मतलब है कि कम करने की, और उसमें ये है कि आप जो है वो नींद जो है वो प्रॉपर लें। अक्सर ये होगा कि रात को हम मोबाइल के साथ जो है वो लगे रहते हैं, या रात को देर तक जागना जो है वो हमारी ज़िंदगी का जो है हिस्सा बन गया, और हमारी जो नींद है वो प्रॉपर नहीं है, और हम जो है वो अपने आप को चूँकि टाइम देने के लिए तैयार नहीं है। और फिर दूसरी वजह ये है कि हम उस वक्त सोते हैं जब वो सोने का टाइम नहीं है। अब ज़ाहिर है हमारे जो बॉडी की मतलब रिपेयरिंग जो है वो रात उस वक्त होती है जब हम सो रहे होते हैं। ज़ाहिर है बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे हैं जो रात को एक्टिव होते हैं, और जब हम सोते हैं तो बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं जिनको ज़रूरत नहीं होती वो भी ज़ाहिर है सो जाते हैं। तो इस तरह एक पूरा प्रोसेस है। लेकिन हम जब सोने का टाइम होता है हम उस वक्त जाग रहे होते हैं, जब जागने का टाइम है हम सो रहे होते हैं, तो एंजाइटी पैदा होना जो है एक लाजमी एक बात है। तो अगर हम समझते हैं कि यार एंजाइटी जो है वो हमारे अंदर आ रही है, तो हमें सारे काम जो है वो छोड़कर जो है वो नींद लेनी चाहिए। अच्छा, अभी जो हम बात कर रहे हैं वो जो छठा नंबर है वो है मेडिटेशन का। अगर हम जो है एंजाइटी से अगर जान छुड़ाना चाहते हैं तो हमें मेडिटेशन की तरफ जो है आना पड़ेगा। अब वो कुछ लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि जी मेडिटेशन जो है वो तो मतलब है कि इस्लामिक जो तरीका है वो नहीं है। बेसिकली ये एक साइंटिफिक रिसर्च है, इसका किसी भी दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये मेडिटेशन जो है ये आपको लम्हे मौजूद में लेके आती है, ये एक माइंड साइंस की एक एक्सरसाइज है। इसका किसी भी उस कंसेप्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब बाकी इबादत बाकी सारे मामलात अपनी जगह पे हैं, लेकिन मेडिटेशन अगर आप करते हैं, आप लम्हे मौजूद में रहते हैं, या आप अपने ऊपर जो वक्त है उस पर आप फोकस करते हैं, या आप ब्रीदिंग करते हैं, तो इसमें जो है वो कौन सी इस तरह की बात है। और अगर आप एंजाइटी से छुटकारा चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली जो है वो मेडिटेशन की तरह आना पड़ेगा। क्योंकि जो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी है वो ये कहती है कि अगर आप 30 मिनट्स जो है वो अगर डेली जो है वो मेडिटेशन करते हैं तो आपकी जो एंजाइटी की जो सिम्टम्स हैं वो बहुत हद तक जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद है ईट हेल्दी डाइट। अब हम ज़ाहिर है अब डाइट तो ज़्यादा खुद एक बहुत बड़ा जो है वो एक चैप्टर है, लेकिन ये है कि ऐसी मतलब है कि डाइट जो है जिसमें जो है ब्लड शुगर हमारा जो लेवल है वो कम हो, या इस तरह डिहाइड्रेशन हमें ना हो, यानी हम पानी जो है वो प्रॉपर इस्तेमाल करें बॉडी के लिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुगर जो है उसको कम कंज्यूम करें। इसी तरह साल्ट और इस तरह की जो चीज़ें जो हमें जो है वो करती हैं स्टिमुलेट करती हैं, उनको हम अगर अपनी डाइट से निकाल दें और जो हेल्दी डाइट है उसकी तरफ अगर आ जाएँ तो हमारी एंजाइटी जो है वो बहुत हद तक कम हो जाती है। और स्पेशली ओमेगा 3 जो है
वो अगर हम इस्तेमाल करें तो ओमेगा 3 जो है उससे जो है कि हाइपर एक्टिविटी जो है वो बहुत हमारी कम हो जाएगी। ज़ाहिर एंजाइटी के साथ उसका बहुत बड़ा लिंक है, और स्पेशली जो ADHD के जो बच्चे हैं उनके अंदर भी अगर हम ओमेगा 3 जो है उसको लेके आएँ तो उनकी जो हाइपर एक्टिविटी है उस पर भी बहुत हद तक जो है वो काबू पाया जा सकता है। उसके अलावा हम जो 8 नंबर है वो उसका है कि हम जो डीप ब्रीथिंग है उसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब हम ज़्यादा सांस गहरे गहरे सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल है वो ज़्यादा होता है ब्लड के अंदर, और फिर हमारी पूरी बॉडी को जो है वो प्रॉपर जब ऑक्सीजन मिलना स्टार्ट हो जाती है तो हमारी एंजाइटी का जो लेवल है वो ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद नंबर 9 पे जो है वो है ट्राई अरोमाथेरेपी। अरोमाथेरेपी जो है वो खुशबू से इलाज है, यानी आपने देखा होगा कि आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा और बहुत सारे ऐसे क्लिनिक्स भी हैं जिनमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। वो ये है कि मतलब है कि जिस तरह घरों में भी अगरबत्तियाँ वगैरह पहले इस्तेमाल होती थी तो वो अरोमा है, उससे खुशबू आती है, और खुशबू बजात खुद जो है वो एक इलाज का एक बहुत बड़ा तरीक़ाकार है। तो हम अगर जिस जगह सोते हैं या जिस जगह आराम करते हैं या हम जिस जगह बैठते हैं तो अगर वहाँ पे हम अरोमा का इस्तेमाल करें, और बहुत सारी जो हैं वो इस तरह की चीज़ें आती हैं, लेवेंडर है और मतलब एक क्लेस है और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप इसको अलग से देख सकते हैं। इस पर हम इंशाल्लाह अलग से वीडियो भी बना देंगे। तो आप अरोमाथेरेपी जो इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आपकी एंजाइटी जो है उसको बेहतर करती है। फिर जो है कि कैमोमाइल टी जो है वो आप उसको अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आपको रिलैक्स करती है। अब कैमोमाइला से ज़ाहिर है वो जर्मन कैमोमाइल भी कहते हैं, और वो ये पाकिस्तान में भी ये पाई जाती है, और ये आपको जो है जो हर्बल के स्टोर्स हैं उनसे मिल भी जाती है। तो आप जो भी कावा वगैरह टी वगैरह बनाते हैं हर्बल टी, उसमें कैमोमाइल अगर डालेंगे तो वो भी आपको रिलैक्स करती है, और आपको जो है एंजाइटी जो है वो आपकी बहुत हद तक कम हो जाती है। ये 10 तरीके थे जो आज हमने आपसे शेयर किए। उम्मीद है कि आपको ये काम आएंगे। अगर आप इस हवाले से कोई बात करना चाहते हैं तो आप जो कमेंट सेक्शन है उसमें बात कर सकते हैं, कोई सवाल है आप हमसे पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके जो सवालात हैं हम उनके जवाब दें। थैंक यू वेरी मच।